हाँ, वेलकम बैक बच्चों। पिछले बार आपको याद होगा हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक नॉलेज दिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, मान लीजिए एक से ज्यादा चार्जेस हो या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए क्या करेंगे। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। क्या कहा हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। मान लो देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस दिए होंगे। Q1 दिया है, Q2 दिया है, Q3 दिया है, Q4 दिया है, ऐसे ऐसे Qn दिया है। एक पॉइंट कोई O है, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? Q1 से मान लीजिए इसका डिस्टेंस R1, Q2 से डिस्टेंस R2, Q3 से डिस्टेंस R3, Q4 से डिस्टेंस R4 और Qn से डिस्टेंस R। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नेट पोटेंशियल V कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2 प्लस V3 कहां तक? अप टू Vn तक। कहां तक? Vn। आपने क्या लिखा इसका? आप लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आपने कॉमन ले लिया। इसमें क्या लिखा आपने? Q1/R1 प्लस Q2/R2 डॉट डॉट कहां तक? Qn/R। नंबर तो आप लिख सकते नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप मैथमेटिक्स लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI by RI, I varies from 1 to n। अगर there are n number of discrete charges, कितने हैं? If there are n number of discrete charges। लेकिन अगर continuous charge distribution है, हमने क्या कहा? If there is continuous charge distribution, इसके लिए क्या होगा? आपने लिखा for continuous charge distribution। ठीक, ये बताइए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? आपको मालूम जैसे इफ charges are spread over area या over surface, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वहां क्या आएगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा आएगा। तो आप करते क्या है? किसी मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसमें चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम करते क्या है? हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं dA, जिसका चार्ज होता है dQ। इसके कारण कोई O पॉइंट पे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, फिर पूरे सरफेस एरिया पे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आपने क्या लिखा? सिग्मा क्या लिखा? सिग्मा हो गया dQ/dA और dQ कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू d। होगा कि नहीं होगा? dQ कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू d। ठीक, तो अब आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ही ले लेते हैं। इंटीग्रल क्या हो गया? dQ/R। हम एरिया पे इंटीग्रेट कर देंगे। सो यू कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dQ की जगह आपने क्या लिख दिया? सिग्मा dA by R and it is integrated over
कंप्लीट सरफेस एरिया, ठीक। लेकिन अगर वही डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस क्या है, दे आर स्प्रेड ओवर वॉल्यूम। हमने क्या कहा, इफ चार्जेस आर कहां पे स्प्रेड ओवर वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम है, मान लीजिए कोई स्फीयर है, क्यूब है, अगर इस पे सॉलिड बॉडी है तो उस पे अगर चार्ज को स्प्लिट किया जाए, अब आपका नया फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए, आप ये लिख सकते हैं, देखिए आप क्या लिख सकते हैं, हम ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी और डी क्यू कैन बी रिटन एज रो, ठीक। हमने क्या कहा, एक कोई मान लो आपके पास सॉलिड स्फीयर है, ये मान लीजिए टोटल, और इस पे एक छोटा सा वॉल्यूम हम डीवी ले लें जिसमें चार्ज डीक्यू हो, इसके कारण हम कहीं पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ dq बाई r, और कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, ओवर द कंप्लीट वॉल्यूम। आप dq कैन बी रिटन एज क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq की जगह आप लिख सकते हैं रो dv बाई r, ये हो गया। आपने क्या किया, आप पहले शुरू में क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज था। अब हमने क्या कहा, इफ देयर इज लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, उसका आपने क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन qi बाई ri, i वेरीज फ्रॉम 1 to n इफ देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस। लेकिन हमने कहा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, मान लीजिए किसी एरिया पे तो वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, किसी वॉल्यूम होगा तो वहां क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। हम क्या पढ़, अब एक नया टॉपिक क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप जानते हैं, ये बताइए ग्रेडियंट मतलब स्लोप, आप ये पढ़े हुए हैं मैथ्स में, अगर ये y है, ये x है, और इसका अगर आप स्लोप ड्रॉ करें तो क्या होगा, इट इज dy dx। आप क्या बोलते हैं, स्लोप को क्या बोलते हैं, आप स्लोप को याद करिए, बोलते हैं इट इज dy बाई dx। ये क्या हो गया, चेंज ऑफ x y विथ रिस्पेक्ट टू x। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसे याद करिए, आपने पढ़ा था कहाँ, थर्मल फिजिक्स में, कि Q इक्वल्स टू, Q क्या था, Q was directly proportional to temperature difference θ2 minus θ1 divided by n। या Q can be written as the amount of flow of heat eta A θ2 minus θ1 into T divided by L था। तो आप इसी को हमने लिखा ना, Q कैन बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ। इसको क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे, याद करिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते थे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्यों, टेम्परेचर वाज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, लेंथ के वेरिएशन के साथ टेम्परेचर वेरी करता था, इसलिए हम इसको बोलते थे टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों डिस्टेंस के साथ चेंज होते हैं। क्या होते हैं, दे आर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों चेंज होते हैं डिस्टेंस के साथ, इसका मतलब कोई टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए जो चेंज होता, उसको हमने क्या कहा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम लिखते क्या है, ग्रेड V can be written as minus of dV by dx।
ये क्या हो गया, दिस इज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसको आप पढ़ते चले आए हैं। और ये बताइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे बड़ी चीज, जो ग्रेडियंट होता है, इसका ग्रेडियंट ने पोटेंशियल का ग्रेडियंट आपने पढ़ा है, टेम्परेचर का ग्रेडियंट पढ़ा है, लेकिन उसका जो ग्रेडियंट होता है क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल का ग्रेडियंट अभी हम डिराइव कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं जो डेल्टा है क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये होता है आपका क्या, ये डेल्टा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये पहला आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप अलोंग जेड एक्सिस। लेकिन हमको सिंपल इसी फॉर्मूले का यूज करना अगले में, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन चाहिए। उस रिलेशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन मिलेगा। इसीलिए हमने क्या आपको बताया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी यूनिट क्या होगी, सिंपल है, वोल्ट पर मीटर। ये तो आपको दिख ही रहा होगा। हमारा ग्रेडियंट पढ़ाने का खाली एक यही एम था कि आप इस चीज को जाने कि ग्रेडियंट होता क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे आप हमने क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस E डॉट dr, और कहां से 1 से 2। ये रिलेशन है, ये रिलेशन आप डिराइव करके जरा चेक करिए तो रियलिटी में है क्या। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू, क्या है, सोर्स चार्ज प्लस क्यू है, ओ पे रखा है। इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, विच इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक टेस्ट चार्ज है Q0, इसको हम B से ला रहे हैं A पे। कहां ला रहे हैं, B से A ला रहे हैं। कितना डिस्टेंस, dr डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस है, dr डिस्टेंस। मतलब ऑरिजिन से अगर A का डिस्टेंस r है तो B का डिस्टेंस कितना, r प्लस dr। चार्ज भी पॉजिटिव है, हमारा सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है। अगर उसको हम सोर्स चार्ज की तरफ ले आ रहे हैं, मतलब सम एक्सटर्नल एजेंट हैज टू परफॉर्म द वर्क। क्या करना पड़ेगा, एक खुद तो आएगा नहीं क्योंकि देयर इज द रिपल्सिव फोर्स। तो आपने लिखा, क्या लिखा, आपने लिखा वर्क डन dw माइनस f माइनस। नेगेटिव साइन ये इंप्लाई करा, कोई कहेगा नेगेटिव साइन क्या होता है, नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हियर फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, रिपल्सिव फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन। आप इधर ला रहे हैं ना, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो आपने लिखा dw f क्या होगा, f होगा Q0, ये हो गया माइनस ऑफ dr, और dw by Q0 can be written as माइनस E dr। पोटेंशियल किसका हायर होगा, A का कि B का, A का पोटेंशियल हायर होगा। क्यों, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। मान लो हमारे A का पोटेंशियल अगर V है, तो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे B का क्या होना चाहिए, थोड़ा सा उससे कम होगा, दैट इज द V माइनस D, क्योंकि we are taking the charge through in very small distance, that is why I have written dr। ठीक, तो what is dw by q0 क्या होगा, it is the potential difference, that is the Va minus Vb। ये हो गया माइनस E, ठीक, Va माइनस Vb। जैसे वैल्यू पुट करिए, क्या आपको मिला,
V आपने लिखा V, VB पे क्या है V माइनस, ये कितने के बराबर है, ये माइनस E हुआ। तो ये यहाँ क्या VV कट गया तो बचा क्या, आपको बता dV इक्वल्स टू माइनस E dr और E कैन बी रिटन एज माइनस dV by dr। दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो अभी आप कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे क्या VV माइनस dV इक्वल टू E dr, ठीक। तो ये निगेटिव साइन क्या बताता है, हियर negative sign implies that electric potential क्या है, electric potential decreases in the direction of electric field हो रहा है नहीं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। क्या इसका सिग्निफिकेंस दिया जाता है, देख लीजिए फिजिक्स में ये बताता है क्या बताता है, सिग्निफिकेंस क्या है, मेन चीज है अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोन है तो आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है तो आप कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, ये देखिए हाँ हमने क्या बताया, रिलेशनशिप बिटवीन ई और वी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, आपको दिया है V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। ये देखिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 5 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब ये करता हमको डिस्टेंस बताइए, आपने क्या लिखा E इक्वल्स टू माइनस V बाई डी, नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका कोई मतलब नहीं रहा तो D कितना हो गया V बाई E। और V कितना है, V यहाँ का है 10, E है 5, तो आगे कितना, तो आप इसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। आप कोई भी क्वेश्चन आप इससे इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको कोई हाँ एक चीज देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हमने कहा, पोटेंशियल डिफरेंस in uniform electric field। ठीक, या देखिए दो तीन केस। पहला हमने लिखा केस 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म along x axis, ठीक है। इट इज A से B
के बीच हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये बताइए यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ करिए। मान लीजिए ये डिस्टेंस जी है आपका, तो अभी आपने क्या लिखा, आपने लिखा VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा, E डॉट ए डॉट AB। ये बताइए AB डिस्टेंस है तो डॉट डॉट क्या होगा, आप लिख सकते हैं कौन है। हाँ, तो हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल का। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या चीज है, इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चीज अपने नाम से ही पता चल रहा है। इक्वी मतलब जहां बराबर हो, पोटेंशियल जब हो जिस सरफेस को क्या बोले, इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस द सरफेस वेयर पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपने क्या लिखा, द सरफेस वेयर पोटेंशियल इज सेम is same everywhere is called equipotenशियल सरफेस। ठीक है, जैसे देखिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है वो कोई चार्ज बॉडी हो सकती है और ये किसी स्पेस में हो सकती है, इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि वो चार्ज हो या वो किसी फ्री स्पेस में हो। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, एक आपके पास चार्ज है एंड इफ दिस चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस R है। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V कैन बी रिटन एज, आप लिख सकते V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई। ये बताइए चार्ज इज सेम फॉर दिस सरफेस, रेडियस इज सेम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल। लेकिन अगर किसी ने कहा कि सर ये चार्ज प्लस Q रखा है, ये रेडियस मान लीजिए R1 है, दूसरा स्फीयर हम ले लें उसका रेडियस R2 है, तो दोनों का क्या सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये भी इक्विपोटेंशियल है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हुआ, दोनों का अलग अलग होगा। जैसे आपने कहा V1 क्या हो गया, V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1। V2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। मतलब यहाँ का पूरा सरफेस, इस सरफेस का पूरा पोटेंशियल V1 होगा, इस सरफेस का पूरा पोटेंशियल V2 होगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि V1 और V2 का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और आगे नहीं हो रहा, जिसका आप अगर आप इससे कंक्लूड करें आप पाएंगे V1 इज ग्रेटर देन V2। लेकिन उसी तरह मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्लेन सरफेसेस हैं, ठीक, तो ये क्या होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल होगा,
लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। और एक चीज और याद रखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसे? आपने लिखा, क्या फॉर्मूला लिखा था पोटेंशियल, जल्दी बोलिए। आपने लिखा V1 माइनस V2 इक्वल टू माइनस E डॉट dr। इफ V1 इक्वल टू V2 मतलब इक्विपोटेंशियल हो गया, तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? जब V1 माइनस V2 0 हो गया तो E डॉट dr क्या हो जाएगा? ये भी 0 होगा ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर 0 इफ द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब E is perpendicular to dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा। और आप देख भी सकते हैं किसी में भी, अगर चार्ज यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, और ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, और ये क्या है? दे आर 90 डिग्री। क्या है? ऑल आर 90 डिग्री, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का एकदम क्या होगा? नॉर्मल या परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है, वो भी देख लीजिए। क्या प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की? देखिए, पहली प्रॉपर्टी है वर्क डन। पहली प्रॉपर्टी वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। क्या है प्रॉपर्टीज में? देखिए, पहला है वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस surfaces 0। क्या हमने कहा? सिंपल है। कैसे? आपके पास एक स्फीयर है, यहां आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है, और एक चार्ज बॉडी को आप, एक चार्ज को आप ए से बी ले जा रहे हैं थ्रू सी। कहां ले गए आप? ए से बी ले गए, लेकिन थ्रू सी। ये बताइए, ये जो स्फीयर है इसका सरफेस क्या इक्विपोटेंशियल मान यहाँ का पोटेंशियल भी है। आपने क्या लिखा? V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है Q, जैसे हम टेस्ट चार्ज Q नॉट ले जा रहे हैं, यहां से हमने क्या किया? टेस्ट चार्ज Q नॉट डेल्टा V, और डेल्टा V क्या होगा? जल्दी बोलिए। दैट इज द VA माइनस, किसके बीच निकालना? A और B के बीच निकालना है ना। पोटेंशियल एट A इज V एंड पोटेंशियल एट B इज V, सो वर्क डन क्या होगा? आप लिख सकते हैं V माइनस V, तो ये क्या हो गया? मतलब किसी भी पोटेंशियल पे इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन क्या होता है? 0। ठीक। अब हमने कहा, जरा ये किसी ने पूछा सर ये बताइए ए से सी ले जाने पे कितना वर्क होता है और सी से बी ले जाने पे कितना वर्क होता है? अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो आप कर सकते हैं VA माइनस VC इज इक्वल्स टू VB माइनस या VC माइनस। ये बताइए E और B पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, C पोटेंशियल कम होगा। क्यों? C पोटेंशियल ज्यादा होगा, A और B पोटेंशियल कम होगा। तो आप अगर इसको देखें तो आप अगर आप VA माइनस VC करते हैं, पोटेंशियल एट C इज मोर, सो VA माइनस VC क्या होगा? नेगेटिव होगा।
लेकिन VC माइनस VB क्या होगा, या ध्यान दीजिए, VC माइनस VB क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां इसको लेके एक स्फीयर बना लें तो ये वाला जो रेडियस R डैश होगा, R डैश विल बी लेस देन R, और R डैश अगर R से कम होगा तो V क्या होगा, ज्यादा होगा। आप कर सकते हैं जिससे हमने कहा V डैश क्या होगा, V डैश कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R डैश। इसी को आप बोल सकते हैं VC, क्या बोल सकते हैं, VC। और इसको क्या बोल सकते हैं, यही आपका VA है, यही आपका VB भी है, क्योंकि सरफेस पे है ना। तो VB एंड VA आर ऑलवेज लेस देन VC। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो आप क्या देखेंगे, दोनों का डिफरेंस सेम है। मान लीजिए ये 5 है, ये 3 है, तो 5 माइनस 3 तो -2, ये 3 है और 5 है, तो 3 माइनस 5 तो -2 होगा, लेकिन 5 माइनस 3 + 2 हो जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन अगर आप उसकी वैल्यू देखें तो ये लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और C एट हायर पोटेंशियल, B एट लोअर पोटेंशियल, इसका डिफरेंस क्या होगा, ये हरदम पॉजिटिव होगा। इसका आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या कहा, वर्क डन फ्रॉम A to C क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव, और वर्क डन फ्रॉम C to B क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन AC क्या होगा, इक्वल टू मैग्नीट्यूड वर्क डन C होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, जितना ये माइनस उतना ये प्लस है, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन हो गया वर्क डन 0। आपने सीधे सीधे कहा कि भाई A से B जा रहा, आप उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे करते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स which depends upon the initial and final position and it is independent upon path followed. इनिशियल पोजीशन A है, फाइनल पोजीशन B है, बीच में एक आपको रास्ता C मिल गया, एक स्थान मिल गया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा। आप उस फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए हमने वर्क डन क्या बताया, वर्क डन इज 0। ठीक, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि चाहे हम किसी पास हैं, किसी ने कहा सर आप ऐसे ऐसे होके आइए, ऐसे होके आइए, तो वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कंजर्वेटिव फोर्स किस डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, पाथ डिपेंडेंट नहीं है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है A से C का वर्क डन निकाल लेते हैं और C से B का निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों वर्क डन सेम है, एक निगेटिव जितना उतना दूसरा पॉजिटिव, दोनों ऐड करेंगे क्या होगा, वर्क डन विल बी। ठीक है, इसको क्या हमने कहा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक आपको हमने क्या बताया है, एक प्रॉपर्टी। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface. क्या आपने कहा, ठीक, अभी आपने कहा V1 माइनस V2
इक्वल टू ई डी आर, ई डॉट डी आर। अगर V1 बराबर V2 है तो V1 माइनस V2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो E डॉट डी आर क्या होगा, ये भी 0 हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हो गया नहीं? किसी ने कहा सर नहीं होगा, मान लीजिए हम ये क्या करते हैं, इक्विपोटेंशियल ऑफ एनी सरफेस अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम उसके नॉर्मल होगी। किसी ने कहा सर अगर नॉर्मल नहीं होगी तो क्या होगी। चलिए हमने ये चार्ज बॉडी ले लिया और हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कोई एंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस से थीटा बना रहा है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, ई कॉस थीटा इधर होगा, ई साइन थीटा। ये बताइए अगर वही परपेंडिकुलर होता, जैसे हम ये सर्कल बना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर होता तो ई कॉस 90 ये हो जाता और ई साइन 90 ये हो जाता। ई कॉस 90 वाला कंपोनेंट 0 हो गया। मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल नहीं है। लेकिन किसी ने कहा नहीं सर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है इक्विपोटेंशियल सरफेस से, वो कोई थीटा एंगल बना रहा है। आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको रिजॉल्व कर दीजिए। ई कॉस थीटा इधर हो गया, ई साइन थीटा इधर हो गया। तो ई साइन थीटा तो नॉर्मल हो गया, लेकिन ई कॉस थीटा क्या है, दिस कंपोनेंट विल एक्ट ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सरफेस। तो आप जानते हैं फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। यहाँ क्या है, Q E cos थीटा, और F इक्वल्स टू MA भी होता है Q E cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, मतलब under this E cos theta, under this component of electric field, charge will always accelerate, system will never come to the equilibrium। वो सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता है। इसलिए होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सरफेस के हरदम नॉर्मल, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका कोई भी कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल नहीं। अब आइए तीसरा पॉइंट, ये भी देख लीजिए। इस चीज को तो आप स्ट्रीम लाइन में भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्या करते हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट ईच अदर। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ा हुआ, क्या पढ़ा है, टू स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। याद करिए, अगर P पॉइंट पे दो स्ट्रीम लाइंस इंटरसेक्ट कर गए तो उस लिक्विड पार्टिकल की दो वेलोसिटी होगी। आप टेंजेंट ड्रॉ करें, एक ये होगा और दूसरा ये होगा, और आप जानते हैं किसी एक पॉइंट पे एक पार्टिकल की एक ही वेलोसिटी हो सकती है, एक से ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती। एक पॉइंट एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी होगी ना। उसी तरह अगर दो स्ट्रीम लाइन से इंटरसेक्ट कर दे, दो स्ट्रीम लाइन से इंटरसेक्ट कर जाएंगे, क्या होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू हो जाएगी, एक E1 हो जाएगा, दूसरा E2 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गए, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं
दे आर शोन इन फिगर, एक 10 वोल्ट का है, एक 8 वोल्ट का, एक 6 वोल्ट का, यहाँ दिया हुआ है। करेक्ट, कैलकुलेट द फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए वेयर द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल तरीका, आपने क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज नियरली इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। तो VA कितना है, VA इज 10, आपको 8 वोल्ट, VB कितना बेटा, इट इज 6 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और D को आप इधर लेके जाइए तो D कितना हो जाएगा, आपका सेपरेशन ऑफ 4 सेंटीमीटर दिया होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो हुआ कितना, आंसर कितना आया, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये कितना हो गया 200 बाई 4, 50 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हुआ कि नहीं हुआ, या इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट और भी है, न्यूटन पर कूलम, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आसान आप नहीं लगा, ये क्या है, these 10 वोल्ट 8 वोल्ट 6 वोल्ट दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द फिगर शोज 2 पॉइंट्स A एंड B। ये क्या है, एक A है दूसरा B है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर। इन दोनों A और B के बीच का डिस्टेंस कितना, 4 सेंटीमीटर। एंड दिस इज अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कितना लग रहा है, 500 वोल्ट पर मीटर। ए और बी दो पोजीशन दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, उन दोनों के बीच डिस्टेंस दिया है। पहला ये पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब हमको क्या निकालना, पहला क्या निकालना है, फर्स्ट VA माइनस VB। तो आप ये जानते हैं क्या होता है, ये सिंपल हो गया A इंटू दिया, ठीक। तो ये बताइए, या A इंटू आर, तो E कितना है, E इज 500 वोल्ट पर मीटर, R दिया है 4 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कर दें तो 4/100 मीटर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कट गया, क्या 2 जीरो चले गए, mm चला गया, तो कितना बचा, ये हो गया 20 वोल्ट। मतलब VA माइनस VB कितना आ गया आपका, ये 20 वोल्ट आ गया। कितना सिंपल है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E इंटू आर या E इंटू एल, ठीक। दूसरा पूछता है, कहता है अगर A पे पोटेंशियल 50 वोल्ट दे दिया तो B पे पोटेंशियल क्या होगा। तो हम तो ऑलरेडी VA माइनस VB निकाल चुके हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे VA माइनस VB इक्वल टू व्हाट, इट इज 20 वोल्ट। A का दिया हुआ है, A का कितना करा है, VA का 50 वोल्ट, VA इज 50 वोल्ट, तो VB कितना हो गया, VB हो गया 50 माइनस 20, ये हो गया 30 वोल्ट। तो ये कितना, अगर देखिए क्या है, आपको अगर पोटेंशियल मालूम है एक जगह दूसरी जगह निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस मालूम है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन और करिए। हाँ इसको देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट दिए, A B C D, AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको जब मालूम है, अगर ये क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो ये मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इसको आपने कहा V1, तो ये क्या आ जाएगा, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जाएगा V2। A और C दोनों एक पोटेंशियल पे हैं, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोलिए। पहले का, सिंस VA and
या सिंस A and C are at same potential, so Vm इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vc। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो Va माइनस Vc क्या हो गया, Va माइनस Vc हो गया 0। सिमिलरली दूसरा B और C भी सेम पोटेंशियल पे है, मान लीजिए V2 है तो आपने क्या लिखा, B and D are at same potential, पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। तो आपने लिखा VB माइनस VD भी क्या हो गया। अब आप ये बताइए, जो होगा VB माइनस VA माइनस VB वही होगा VC माइनस VD। अब आप अगर तीसरा पॉइंट ले, VA माइनस VD, जो A का पोटेंशियल है वही C का पोटेंशियल है, तो जो VA माइनस VD होगा वही क्या होगा, VC माइनस VD। तो आपने क्या लिखा थर्ड पॉइंट, VC, या पहले निकाल लीजिए जल्दी से, VA माइनस VB एंड इट इज इक्वल टू क्या होगा, VC माइनस VD। ये क्या होगा, E डॉट डेल्टा, या डेल्टा एक्स लिख लीजिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है इट इज 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक, और डिस्टेंस कितना बता रहा है 1 मीटर। ये कितना हो गया, 20 वोल्ट, क्या हो गया, VA माइनस VB 20 वोल्ट, VC माइनस VD 20 वोल्ट, और A और C, B और C सेम पोटेंशियल पे, तो जो VA माइनस VD होगा वही क्या होगा, VC माइनस VD। आपने लिखा VC माइनस VD विल बी इक्वल्स टू VA माइनस VD, और ये क्या होगा, जल्दी बोलिए, इट विल बी 20 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, क्यों 20 वोल्ट होगा भाई, जो इसका पोटेंशियल वही इसका है, दिस माइनस दिस करिए, दिस माइनस दिस करिए, एक बात हुई। उसी तरह VC माइनस VC माइनस VD तो आपने निकाला ही है, वो कितना है चौथे का, VC माइनस VD कितना हो गया, ये भी 20 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या, दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इस पे A और C इक्विपोटेंशियल था, कोई कहता है सर हम यहाँ E और F भी बोल सकते थे ना, एक पॉइंट ये भी हो गया। तो AEC आर एट सेम पोटेंशियल, BFD आर एट सेम पोटेंशियल, और BFD AEC ये दोनों की पोटेंशियल, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। अगर एक का V1 होगा तो दूसरे का V2 होगा, ठीक है। इस बेसिस पे आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। हाँ ये देखिए कहता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2000 न्यूटन पर कूलम, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस। P और Q दो पॉइंट हैं, क्या है, P और Q दो पॉइंट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर। पूछता है VP माइनस VR। ये बताइए आपने क्या कहा, VP माइनस VR इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ये क्या लिख सकती है, E dr cos 37 होगा कि नहीं होगा। तो कितना हो गया, E कितना दिया है, E दिया 2000 न्यूटन पर कूलम, P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना दिया, 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 बाई 100 मीटर बोलिएगा, और cos 37 हो गया 4 बाई हुआ, ये तो इससे कट गया,
और ये दोनों इससे कट गया, कितना आ गया 80 वोल्ट। हुआ कि नहीं हुआ भाई? 5/100 dr और cos 37 4/5 हो गया, आपका 80 वोल्ट आ गया। दूसरा कहता है, सेकंड कहता अगर VR 500 वोल्ट, VR कितना है 500 वोल्ट, तो VP क्या होगा? हमने निकाल लिया VP माइनस VR है 80 वोल्ट। VP निकालना, VR 500 वोल्ट बोल रहा, ये बताइए आसानी से आ गया नहीं आ गया? क्या गया? VP इक्वल टू व्हाट? VP इक्वल टू 580। तो अगर आपको इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप जेईई मेंस या नीट के सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं। उसको हम जेईई मेंस और नीट के भी जो क्वेश्चन होंगे, आप पहले हम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद उसका भी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए।